greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में मैं आप सबका वंदना करता हूँ। Sunday mornings I am teaching on the subject long life is God's will for you. हर रविवार मैं इस बोधना को सिखा रहा हूँ जो खुदा की इच्छा आप लोग लंबी उम्र से लंबी आयु से जीना चाहिए बोल के। Bible gives lot of promises we will have a long life. और बाइबल में बहुत सारे वायदा देते हैं कि हमको दीर्घ आयु रहता है बोल के। Say after me, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। So when Father satisfies you with long life, there is no sickness, there is no disease in it. कब पिता ने आपको दीर्घ आयु से जब तृप्त करेगा बोलने के बाद वहां पे कौन सा भी बीमारी नहीं रहता है, वहां पे कौन सा भी दर्द नहीं रहता है। There are some promises comes with conditions. वहां पे कई वायदे हैं, वो शर्तों के अनुसार वो आता है। It's good to fulfill the condition. और वो शर्तों को पूरा करना अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। See, when it says worship, God blesses your food and water. वचन कहता है कि जब आप आराधना करते हैं तो आपकी अन्न और जल के ऊपर आशीष आएगा बोल के। Good to worship. और आराधना करना अच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. Say to me, when we worship as a family, our Father blesses our food and water, removes the sickness away from us. No one will be barren in my family. No one will have a miscarriage. All of us will have a long life. जब मैं मेरे पिता के परिवार होके आराधना करता हूं तो वो मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, मेरे से बीमारी को दूर निकालेगा, कोई भी मेरे घर में बांझ नहीं रहेंगे, हम सभी लोग दीर्घ आयु से तृप्त होंगे। You know, one more scripture says, when you read the word of God and obey it, everything will go well with you, everything will go well with your children. You will prolong your days. और एक वचन में कहता है कब आप वचन पढ़ते हैं उसके जरिए चलते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, आपका जो आयु वहां पे दिन बढ़ता जाता है। तो कहता है Hallelujah. Hallelujah. Say after me, as I read the word of God and obey it, everything will go well with me. Everything will go well with my children. We will prolong our days. कब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ के वैसा ही चलता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होता है और मेरा दिन के आयु बढ़ता जाता है। Then one more condition says, when you honor your father and mother, everything will go well with you, you will have a long life. और एक वचन में कहता है वो शर्तों के अनुसार आता है कि कब आप माता पिता की आदर करते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, आप दीर्घायु से जीते बोल के। So you have to honor your parents, you have to worship, you have to read the word of God. तो इसीलिए आप आपके माता पिता के आदर करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और वचन के साथ आप चलना चाहिए। It's a good discipline, spiritual discipline. और ये आत्मिकता का एक अच्छा सा एक स्वभाव है ये। But Bible also says, by grace you can have a long life. और बाइबल ये भी कहता है कि आपको अनुग्रह से आपको दीर्घ आयु रहेगा। Because he died on the cross. क्योंकि वो क्रूस पर मरा है इसलिए। What he has done for a long life, you understand it. हमारे जो लंबी आयु के लिए वो यीशु मसीह ने क्या किया अगर हम समझे तो, and you believe it, अगर आप उसको विश्वास किए तो you can take it. और हम उसको ले सकते हैं You will have a long life. और आपको लंबी आयु रहेगा। Here it is not your performance, my performance. इसमें मेरे काम कुछ नहीं है, आपका काम कुछ नहीं है, It is his performance. वो उसका काम है। What grace provides, we have to understand. और जो अनुग्रह से दिया गया है हम उसको समझना We चाहिए। have to believe.
उसको हम विश्वास करना We चाहिए have to take. और उसको लेना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। The problem is we समझ- believe, but we don't know what grace has provided. लेकिन समस्या ये है कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं है अनुग्रह से क्या क्या दिया बोल के। How much ever you believe, if you don't know what grace has provided, you can't possess. आप कितना भी विश्वास करें तो आप ये नहीं जानते हैं तो जो अनुग्रह क्या क्या दिया बोलकर उसका मतलब कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Or if you know what grace has provided, if you don't apply faith, you can't take it. अगर जो अनुग्रह से दिया गया है अगर आप उसको विश्वास से लेना नहीं से आपको पता नहीं तो आप वो अनुभव नहीं कर सकते। It's like our salvation. वो एक उद्धार के जैसा। How we are saved. कैसे हम उद्धार को पाए हैं? We are saved by grace through faith. हम अनुग्रह से विश्वास के जरिए हम उद्धार पाए हैं। Say, I am saved by grace through faith. मैं अनुग्रही से विश्वास के जरिए उद्धार पाया हूं। Now, when it comes to faith, it's a law. It will work for everybody. It will work for man. It will work for women. It will work for children. और ये विश्वास एक नियम है वो हर एक मनुष्य के साथ एक ही काम करता है वो पुरुष होने दो स्त्री होने दो या बच्चा होने दो। That's why Romans 3:27 calls it is law. Faith is a law. इसीलिए पौलुस ने लिखता है रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय 27वां वचन में विश्वास वो एक नियम है। All should live by faith. हम सभी लोग विश्वास के जरिए जी सकते हैं। Sometimes we don't understand it, so we think somebody carries Bible as a more faith. We don't have faith. हम ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति बाइबल को लेके चलता है उसको ज्यादा विश्वास है हमको उतना नहीं बोल के। So they tell, please pray, brother. तो इसलिए वो लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए आप। Because God will hear your prayer, not my prayer. क्योंकि खुदा ने आपका प्रार्थना को सुनता है मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता है। God is my father, God is your father. खुदा मेरा भी पिता है और खुदा आपका भी So पिता है God will hear your prayer also. और खुदा आपका भी प्रार्थना सुनता है। And God has given me the same faith what He has given you. और जो विश्वास खुदा ने हमको दिया है वैसा ही विश्वास आपको दिया है। So faith brings all of us into the same level ground. और ये विश्वास हम सभी लोगों को एक ही जगह में लेके आता है। You understand what I'm saying? आप मुझे जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं? I never tell people, you want miracle, you tell me, I'll pray, it will happen. मैं लोगों को नहीं कहता हूँ अगर आपको अद्भुत चाहिए तो मुझे बोलिए मैं करता हूँ बोलकर ऐसा नहीं कहता हूँ। When in gospel meeting I pray for healings, miracles. और सुसमाचार का जो वहाँ पे मीटिंग में मैं वहाँ पे अद्भुतों की चंगाई का प्रार्थना करता Because हूँ। people don't know Jesus will come. क्योंकि लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग आते हैं। But children of God, you should not depend on somebody for miracle. लेकिन खुदा के बच्चे दूसरे के ऊपर अद्भुतों के लिए आप निर्भर नहीं रहना चाहिए। Children of God should not depend on somebody's prayer. और परमेश्वर का बच्चे लोग दूसरे के प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। You have a faith. आपके अंदर विश्वास है। God has given you faith. और खुदा ने आपको विश्वास दिया है। The Paul says, the life what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. पौलुस ने कहता है जो जीवन मैं शरीर में जब जो जी रहा हूँ ये जो खुदा का जो जीवित परमेश्वर का पुत्र का विश्वास से जी रहा हूँ बोलकर कहता है। Say after me. Say, it's in Galatians 2:20. Don't turn your Bible. Repeat after me. The life what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. The life what now I live in this flesh, I live by the faith of Jesus Christ. जो जीवन अब मैं इस शरीर में जो जी रहा हूं वो जीवित का परमेश्वर का पुत्र का विश्वास से ही जी रहा हूं। जो जीवन अब मैं इस शरीर में जो जी रहा हूं वो जीवित यीशु मसीह का विश्वास से ही। So the faith what you have is God's faith.
और जो आपके अंदर विश्वास है वो खुदा का विश्वास है। The faith what you have is supernatural faith. और जो आपके अंदर जो विश्वास है वो अस्वाभाविक विश्वास है। Supernatural faith will produce supernatural results. अस्वाभाविक विश्वास अस्वाभाविक अद्भुतों को उत्पन्न करता है। All that you needed to know is how to operate this supernatural faith. लेकिन आप अब जानना चाहिए कि ये अस्वाभाविक विश्वास कैसे काम में लाना चाहिए How to activate it. और कैसे ये काम में लाना चाहिए। मैं So to make you to understand, I made 4 steps. और आपको समझने के लिए मैं उसको 4 अंश में बताया हूं। How to activate supernatural faith. कैसा अस्वाभाविक विश्वास काम में लाना चाहिए। Number 1, पहला, you should have a dream. आपको सपना रखना चाहिए। You should dream the word of God. आप परमेश्वर का वचन को लेके सपना देखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Dream should be ready. अब वो सपना तैयार रहना है। Health, regarding health, long life, prosperity, about family, children, everything. You should have a clear dream. आपको एक सपना स्पष्ट से रहना चाहिए, आपके तंदुरुस्ती के लिए, लंबी आयु के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके बच्चों के लिए एक सपना तैयार करके रखना चाहिए। If dream is not there, you are not working on faith. अगर सपना वहां पे नहीं है तो आप विश्वास के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। God wants you to see your future now. खुदा चाहता है आपका भविष्य को अभी देखना है। How to see it? कैसा देखना है? You listen to my Saturday's teaching. I have explained clearly. अगर मेरा शनिवार की बोधना अगर आप सुने तो उसमें मैं स्पष्ट रीति से सिखाया This हूं। is how God works. ऐसा ही खुदा काम करता है। God needs your cooperation. खुदा को आपकी सहभागिता चाहिए। Then second step, दूसरा कदम, you have to see your life, आपका जीवन को देखना चाहिए। present life, आज का जीवन को देखना चाहिए compare with the dream. और वो सपने को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए, करना चाहिए। Whatever is not there in the dream, you should make your dream real. और जो कुछ भी वो सपने का यहाँ पे नहीं है तो वो सपना आप सच्चाई करना चाहिए। How to make every dream real? कैसा हर एक सपना सच्चाई के साथ करना चाहिए। Speak the dream. उस सपने को लेके बात करिए। Speak the word of God. और परमेश्वर के वचन का बात करिए। Normal talking should be in line with the word of God. आपके सामान्य बात करना भी परमेश्वर के वचन के जरिए रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Say after me, have the dream, speak the dream. सपने को रखिए, सपना बात करिए, Keep speaking. उसको बात You करते keep रहिए। speaking, it will come. और वो बात करते ही रहिए, वो आता है। Whatever you say, you will have it. जो कुछ भी आप कहते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। Nobody is responsible for your life. आपके जीवन के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, Only you are responsible. आप ही जिम्मेदार हैं। Third step, तीसरा कदम, be patient. धीरज से रहिए Don't give up. और मत छोड़िए। Your faith will be tested and tried. आपका विश्वास वहां पे परीक्षा किया जाता है, शोधना किया जाता है। And the fourth one, now I am teaching. अभी मैं चौथा भी सिखा रहा हूं। You do all these 3, still our faith will be shaken. Sometimes it happens. अगर ये तीनों भी हम किए तो हमारे विश्वास में हम लड़खड़ाते हैं। It sometimes we happen. We say, what to do, brother? We are human. कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं, क्या करेंगे भाई, हम लोग मनुष्य लोग हैं ना। You are human, but you are not only human. आप मनुष्य है लेकिन आप खाली मनुष्य नहीं है। 1/3 of you is like Jesus. 3 में से 1 भाग आपका यीशु मसीह के जैसे है। Now the fourth step, अभी चौथा कदम, look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। All of you say, look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। When I say look at the cross, I'm not talking about wooden piece. जब क्रूस की ओर आप देखो बोलकर मैं जब कह रहा हूं तो वो लकड़ी का एक खंबे को नहीं बोल Or रहा I'm not saying some photo with cross where Jesus is hanging. और एक फोटो में वहां पे यीशु मसीह वो क्रूस के ऊपर लटका है जैसे उसको देखो बोलकर नहीं कह रहा हूं। That's all not true. वो सब सत्य नहीं है। When I say look at the cross means find out what Christ has done on the cross. कब मैं क्रूस की ओर देखो बोलने का मतलब यह है कि आप वहां पे ढूंढिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या क्या किया है बोल What के। he has done for you.
आपके लिए क्या किया है बोल के, what he has done for your future, आपके भविष्य के लिए क्या किया है बोल what के, he has done for your family life, आपके पारिवारिक जीवन के लिए क्या किया है बोल what के, he has done for your money, आपके पैसे को लेके क्या किया है बोल what के, he has done for your long life, आपके लंबी आयु के लिए क्या किया है बोल के, what he has done for your health. आपकी तंदुरुस्ती के लिए क्या किया है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। You know, cross is a sign of the blood covenant. और ये क्रूज वो लहू की वाचा का चिन्ह है। We all belong to a blood covenant. हम सभी लोग लहू के वाचा को संबंधित है, That is why we take part in Holy Communion. इसीलिए हम पवित्र प्रभु भोज में भागी होते हैं। Why we take part in Holy Communion? क्यों हम पवित्र प्रभु भोज में भागी होते We हैं? agree. We all belong to a covenant. हम सब लोग मानते हैं कि हम सभी लोग वाचा को संबंधित है बोल See, के। in the Old Testament, पुराना नियम में it is a practice. वो वहां पे करते रहते थे। If they enter into an agreement, they will make a blood covenant. कब वो लोग वो एक दूसरे के एक वायदे को जोड़ने के बाद वो लोग वहां पे लहू की वाचा को अंदर आते थे, वाचा बांध लेते थे। They will kill an animal, blood will be flowing, they will stand and make promises. और वहां एक प्राणी को वहां पे खत्म करते थे, वहां लहू बहता था और एक दूसरे को वो लोग वहां पे वायदों को कर लेते थे। It is equivalent to today writing in stamp paper, going to register office and doing it, something like that it is. आज के दिनों में हम वो एक स्टैम्प पेपर में लिख के वहां पे रजिस्टर ऑफिस के लिए जो जाते हैं ना, वैसा ही वो रहता था। Hallelujah. हालेलुया। God made a covenant with Abraham. खुदा ने अब्राहम के साथ वाचा बांध लिया Kill the animal. और वो प्राणी को खत्म किया God made promises. और खुदा वायदों को बताया, That's why his faith was not shaken. इसलिए उसका विश्वास लड़खड़ाया नहीं। You belong to a covenant. आप वाचा को संबंधित है। You know, and not only they will make a covenant, after covenant they will have a meal. और वो खाली वाचा ही नहीं बांधते थे, वाचा बांधने के बाद वो लोग भोजन भी करते थे। It's something like, no, you go to see a girl, you agree, you eat. ऐसा ही है, वैसा ही जैसा लड़की को देखने के समय में हम उसको देखने के बाद वो मानने के बाद ही हम खाते थे, Otherwise they will not eat. नहीं तो नहीं खाते हैं। I didn't know this, all this culture, you know. Once I went with one family, they say, shall we cook? Yes, cook, I said. ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोग एक घर में जाने के बाद वो लोग जाएंगे क्या बोलने के बाद, हाँ चलो जाएंगे बोला मैं। Shall we cook food for you? उन्होंने पूछा कि आपके लिए खाना बनाएंगे क्या? I said, for us eating what? Okay, cook. खाने में क्या है आप बनाओ बोलकर मैं कहा। I didn't know this culture. If I like, I'll eat. Otherwise, I'll not eat. ये पता नहीं था मुझे, वो पसंद हुए तो ही खाना खाना चाहिए, नहीं पसंद हो तो नहीं खाना चाहिए बोल के। That family is so nice, you know. They cooked a non-veg food. The smell is so good. और वो लोग अच्छा एक वहाँ पे मांसाहारी खानों को बनाया, उसका स्वाद अच्छा था। I want to eat. मैं चाहता था वो खाना But the बोल family which came with me said, no, we don't want to eat. के। लेकिन मेरे साथ जो परिवार आया था वो लोग कह रहे थे नहीं हम नहीं खाना चाहिए बोल के। I said, why? What's wrong if we eat? मैं पूछा खाने में क्या है, क्या वहाँ पे गलती है बोला। No, we didn't like the girl. I said, no problem, eat food. और उन्होंने बोले नहीं समस्या नहीं, हम वो लड़की को पसंद नहीं किए बोलकर वो लोग बोले, लेकिन मैं बोला समस्या नहीं, खाना खाएंगे I बोलकर said, बोला। if we don't like, we will not eat food. हम कब तक को पसंद नहीं करते तब तक को खाते नहीं बोलकर कहते हैं। Hello? Smelled the food and came out with a hungry stomach. वो खाना का स्वाद लेके हम भूखे हुए वापस आए। Listen, this is a culture. एक If you agree, you have food. एक ऐसा ही एक संप्रदाय है कि अगर हम माने तो ही हम खाना है बोल के। You know, like that practice was there. When you enter into a blood covenant, then we will have a meal. ऐसा ही वहाँ पे करते आते थे, कब वो लोग लहू की वाचा बांधते हैं तो तभी वो लोग खाते थे। So we have a blood covenant. हमको लहू की वाचा है, That is why we take part in Holy Communion. इसीलिए हम पवित्र प्रभु भोज में भागी होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अभी सुनिए, Listen. When God created a man, God and man were together. कब खुदा ने मनुष्य को बनाया था तो तभी मनुष्य और खुदा एक थे। In the Garden of Eden, no sin, no sickness, no death. और एदन के वाटिका में पाप नहीं था, बीमारी नहीं था, मृत्यु नहीं था। God and man were connected. खुदा और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। No sin,
no sickness, no death. बीमारी नहीं था, मृत्यु नहीं था, पाप नहीं था. Sin separated man from God. और पाप मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया. So God put them out of Garden of Eden. और खुदा ने उनको ईदन के वाटिका से निकाला. God and man were disconnected. खुदा और मनुष्य अलग अलग हो गए. Now sickness came, अभी बीमारी आया, poverty came, गरीबी आया, in work pressure came, कामों में दबाव आया, in family problems came. पारिवारिक समस्या आया. Every problem came because man was separated from God. हर एक समस्या आया इसलिए कि मनुष्य ने खुदा से अलग हो गया इसलिए. But the good news today is लेकिन आज शुभ संदेश ये है, the blood of Jesus brought us nearer to God. यीशु मसीह का लहू खुदा के निकट में लेके Now, आया. if you read Ephesians 2nd chapter, एफिसियों को दूसरा अध्याय का पढ़े तो quickly turn your Bible. तुरंत ही आपके बाइबल को फेराइए. Ephesians 2nd chapter, verse 13. एफिसियों को दूसरा अध्याय Verse 13. 13 वचन. But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. एफिसियों को दूसरा अध्याय 13 वचन. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो. Hallelujah. हालेलुया. See, we all were far from God. हम खुदा से दूर थे, Now we are nearer to God. अभी हम खुदा से निकट में आए हैं. How? कैसे? By the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के जरिए. Say, now I am nearer to God by the blood of Jesus. मैं अभी खुदा के निकट में हूं यीशु मसीह के लहू के जरिए. See, now when you are come nearer to God, what about sin? अभी हम खुदा के निकट में आए हैं तो पाप के बारे में क्या? Disconnected sin was there. कब हम अलग अलग हुए थे तब पाप था. Now we are connected. अभी हम एक दूसरे से जुड़ गए. There is no sin. I am going to teach today. Don't worry. Okay. Today I'll explain it. मैं आज विवरण करता हूं. Now, when we are disconnected from God, death came. कब वो लोग खुदा से अलग अलग हुए थे तो मृत्यु आया, Sickness came. बीमारी आया. Now you are connected to God. अभी आप खुदा से निकट आए हैं. See, after getting connected to God, there is no need to live in sin, sickness and death. और खुदा को जोड़ने के बाद अभी आप पाप में, मृत्यु में, आप वहां पे बीमारी में जीने के नहीं चाहिए. So about death, I explained last week. मृत्यु के बारे में मैं पिछले हफ्ता आपको विवरण किया. For the sake of you and me, Jesus tasted death on the cross. मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद को चखा है. Say, my Jesus tasted death on the cross on behalf of me. मेरे जगह में, आपके जगह में यीशु मसीह ने मृत्यु को चखा है. Actually, there is no death for you. आपके लिए मरण ही नहीं है. There are only two options. वहां पे दो चुनने का है. Only two options. खाली दो चुनना है. When you believe everything is over, I want to go, you can go to heaven. कब आप विश्वास करते हैं मैं सब कुछ किया हूं, अभी मैं स्वर्ग को जाना है बोलकर आप कब कहते हैं, आप तभी आप जाते हैं. That person's body will be buried. उस व्यक्ति का देह को वहां पे दफनाया जाता है. The reason is, कारण यह है कि this is called as a mortal body. ये जो देह को कहते हैं नाश होने वाला, नश्वर का देह बोल This के, is called as a natural body. इसको सामान्य एक स्वाभाविक देह कहते हैं. This natural body cannot go to heaven. ये स्वाभाविक देह स्वर्ग को नहीं जा सकता है. Hallelujah. हालेलुया. But when Jesus comes back, लेकिन कब यीशु मसीह आता है, the trumpet will be blown. जब तुरही फूके जाती है, He is going to come back. वो वापस आने वाला He है. said, I am going to come very soon. उन्होंने कहा है मैं जल्दी आने वाला हूं बोल के. All the signs of second coming is over. दूसरा आगमन का सारी चिन्ह हो चुका है. The dead in Christ will rise again.
जो लोग मसीह में मरे हुए लोग हैं वो लोग पहले जी उठ के आते They हैं, will have a spiritual body. उनको एक आत्मिक देह रहता है। And the Bible says, और बाइबल कहता है those who are living, जो लोग जी रहे हैं we all will be changed. हम सभी लोग बदले जाते Say, हैं, we all will be changed. हम बदले जाते हैं। This mortal body will be changed to immortal body. ये नाश होने वाला देह अविनाशी को पहन लेता है। So there are only two options. वहां पे दो ही वहां पे चुनना है, Either you can die, get buried and go to heaven, or meet Jesus in the midair. अगर आप मृत्यु हो के आपका देह वहां पे दफनाया जाता है दूसरा आगन में जब यीशु आता है तो उठता है, नहीं तो जब वो आप रहते हैं तो आप बदले जाएंगे शरीर। It is not God's will. One of you should die out of sickness. अब खुदा की इच्छा ये नहीं है कि आपके अंदर एक भी बीमारी में होके मरना बोल के। It is not God's will you should die in hospital. खुदा की इच्छा नहीं है आप अस्पताल में मरना बोल You के। can live a healthy life. आप तंदुरुस्ती का जीवन जीना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। About death I said. मृत्यु के बारे में मैं आपको बोला हूँ, Why we should live? हम क्यों जीना चाहिए। You should live and declare the works of the Lord. हम जी के खुदा के कामों को वर्णन करना चाहिए। Say, I will not die. I live. I will declare the works of the Lord. मैं नहीं मरता हूं, मैं जी कर परमेश्वर के भले कामों को वर्णन करता हूं। Now listen to me. When you are living, this body is a mortal body. कब आप जी रहे हैं ये जो देह है ना ये नश्वर का देह है। It's like everybody's body. ये लोग दूसरे के जैसा ही ये देह है। Same, everybody has two eyes, you have two eyes. Everybody has two kidneys, you will have two kidneys. सभी लोगों को दो आंख है, आपको भी दो आंख रहता है। सभी लोगों को दो किडनियां रहता है, आपको भी दो किडनियां हैं। And this body, as a man becomes old, it deteriorates. ये देह जब मनुष्य वहां पे उम्र होता जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा निर्बल में हो जाता है, Loses strength. उसका बल को वो खो लेता है, Because this is mortal body. क्योंकि ये नश्वर का देह है। That is why what God did is, इसलिए खुदा ने क्या किया, He has put His Spirit in us. उसकी आत्मा को हमारे अंदर डाला है। Now our body is a temple of the Holy Ghost. अभी हमारा देह वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. हालेलुया। Mortal body, but God dwells inside. लेकिन नश्वर का देह में खुदा आके वहां पे वास करता है। And this Spirit of the Lord is not ordinary person. ये आत्मिक जो मनुष्य ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। He is the one who has risen the dead body of Jesus. वो ये है कि जो यीशु मसीह का जो मरण किया हुआ देह को उठाया वो आत्मा है। And every day He will quicken this body. और हर दिन वो आत्मा इस नश्वर देह को जिला रहा है। Means He will give strength for this body. इसका अर्थ ये देह को वो बल दे रहा है। He will make this body like a young person. ये देह को वो जवान के देह कैसा रहता है वैसा बना रहा है। Hallelujah. Hallelujah. He will not allow your eyesight to become dim. और वो वहां पे आगमन नहीं करता है आपका जो आंख वहां पे धुंधलापन होना। He will work in your ears. He will not make it deaf. आपके कानों में वो काम कर रहा है, आपको बहरा नहीं करता है वो। Every day is working in your heart, liver, kidney, everywhere. हर तरफ वो काम कर रहा है, हार्ट लिवर किडनी में हर तरफ वो काम कर रहा है। Now what about sickness and health? अभी बीमारी के बारे में क्या और तंदुरुस्ती के बारे में क्या? Now let's see what grace has provided. हम देखेंगे अभी अनुग्रह से क्या क्या दिया बोल के। Come with me to Isaiah 53. यशायाह 53 53 का अध्याय verse 4. और 4 वचन। Isaiah 53 verse 4. यशायाह का 53 का अध्याय 4 वचन। Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. 53 का अध्याय और 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Okay, now listen. Huh? सुनिए, This needs lot of explanation, okay? इसको बहुत सारा विवरण चाहिए।
it says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. और निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया. Hallelujah. You know, the griefs and sorrows needs a correct translation. और ये दुखों को बारे में एक सही एक भाषांतर चाहिए. Okay, now listen. सुनिए. Say griefs, sorrows. दुखों को उठा लिया. One more. हमारे ही दुखों को उठा लिया. तो भी परमेश्वर हमारा दुर्दशा में पड़ा हुआ. Read the full verse. I think it should be there. निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया रोग. और रोग हमारे ही दुखों को उठा लिया. Sickness. Hindi translation is partially right. और हिंदी भाषांतर वो सही है. Hallelujah. हालेलुया. I'll explain, no problem. I explain English, then you'll explain Hindi also, everything. Now listen. अभी सुनिए. I'll repeat it again. I need your attention, okay? Listen. First, God and man were together, पहला खुदा और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे separated. और बाद में अलग अलग हो गए. Why they were separated? क्यों वो लोग अलग अलग हो गए? What separated man from God? मनुष्य को खुदा से अलग क्या कर दिया? Pap. Sin. पाप. Now listen. When sin separated, till then, even Adam does not know he is going to die. He does not know. और पाप जब अलग किया तो तब तक आदम को नहीं पता था मुझे मृत्यु आता बोल के. He does not know sickness is going to come. और उनको ये भी पता नहीं था मुझे बीमारी भी आता बोल के. He lived 900 years वो 900 साल वो जिया. because his mind was good. लेकिन उनका मन अच्छा था. But sin makes a man's mind futile. Vain mind it becomes. Waste mind it becomes. लेकिन पाप मनुष्य का मन को व्यर्थ का एक मन बना दिया. Now man is used to sickness so much. और मनुष्य वो बीमारी को इतना उपयोग कर लिया. He is used to it, means he got practice to it. He got adapted to sickness. He got adapted to disease so much. Now it's difficult for man to believe he can have a health. और वो बीमारी के अंदर इतना गया उसको ही उसके अंदर वही झेल लेते गया. लेकिन वो बीमारी में रहना बोलकर वो सोच लिया. It is difficult for him to believe health. और वो तंदुरुस्ती को विश्वास करना उनको कष्ट हो गया. You see, India all are doctors. आप भारत देखिए, भारत देश में सभी लोग वहाँ पे डॉक्टर्स हैं. Everybody will tell medicine name. सभी लोग वो दवाई का नाम को बताते हैं. They will diagnose your disease by talking with you 2 minutes. No need to go to pathologist. 2 मिनट अगर आप उनसे बात करें तो वो लोग जान लेते हैं आपके अंदर कौन सा बीमारी है बोल के. आप वहाँ पे लैब को भी We जाना are नहीं so पड़ता. much used to sickness. यहाँ पे इतना वो बीमारी को लेके वो लोग झेले हैं. The man's mind is unable to believe Jesus has done something on the cross. लेकिन मनुष्य का मन वहाँ पे विश्वास इतना भी नहीं कर सका कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उसके लिए क्या किया बोल के. If you have a study Bible, अगर आपके पास स्टडी बाइबल रहे तो, if you read it, अगर इसको आप पढ़े तो, you know, or I'll put it away, marginal Bible will be there. If you read it, अगर वो बाइबल मार्जिनल बाइबल अगर आप पढ़े तो उसके अंदर it says, surely he has borne our griefs. Above griefs, number 1 will be written. और निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया बोले तो वहां पे वो आप दुखों के ऊपर एक बोलकर लिखा हुआ है. And carried our sorrows. On above the word sorrow 2 will be written. और वो रोग और दुखों को उठाए बोलकर वहां पे 2 बोलकर लिखा गया है. And if you go and study it, you just see it in the Bible only, they'll give the meaning. अगर आप वहां पे जाके स्टडी करें तो वो बाइबल में उसका मतलब दिए हैं. Grief means sickness. दुखों मतलब रोग. Sorrow means pain. और दर्द. Hallelujah. हालेलुया. So he has not borne our griefs and sorrows. He has borne our sickness, carried our pains. हमारा बीमारी को, हमारे दर्द को उठा लिए, दुखों को ही नहीं.
They say, I have studied this scripture so much. और ये वचन को मैं ज्यादा अध्ययन करने के बाद Those who translated in English, जो लोग इंग्लिश में जो भाषांतर किए हैं, in Hebrew, actual meaning is sickness and pain. हिब्रू में दर्द और बीमारी है, Say sickness and pain. बीमारी और दर्द। So when they translated, कब वो लोग भाषांतर किए, even people who translated is unable to believe Jesus carried our sickness and pain. जो लोग भाषांतर किए उनको भी विश्वास नहीं करना हो रहा है जो यीशु मसीह ने हमारा दर्द और बीमारी को लिया बोल के। That much man and church is backslidden. उतना हद तक मनुष्य और खुदा वहां पे पीछे हो चुके What हैं। is written, they are unable to translate with the same word. और जो लिखा गया है वही शब्द को भाषांतर करने में वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। They said, how maybe I believe, man who was translating had a back pain. मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जो लिख रहा था, जो भाषांतर कर रहा था, उसको शायद कमर का दर्द होगा। See, that time no computers, nothing. They have to literally sit and write. उस समय में कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था, वो लोग बैठ के लिखते थे। Maybe he had a back pain. He thought, how he carried my pain. Still I have a pain. Instead of pain, I will write a sorrow. तो शायद ऐसा हो चुका था, कैसा वो दर्द को बीमारी को लिया बोल के मेरे अंदर है अभी भी, तो इसीलिए वो दर्द बीमारी ले चुने के बदलाव में वो दुखों को बोलकर लिखा। So this scripture when you read, कब ये वचन आप पढ़ते हैं तो you should read like this. आप ऐसा पढ़ना चाहिए। Surely he has borne our sickness and carried our pains. और निश्चय ही वो हमारे रोगों को और दर्दों को उठा लिया है। Say in English, surely he has borne our sickness and carried our pain. निश्चय ही उसने हमारे रोगों को दर्दों को उठा लिया है। God is so good. He has put the word surely. खुदा ने अच्छा खुदा है, वो निश्चय ही बोलकर वो डाला है वो Say after शब्द me, को। surely my Jesus carried all our sicknesses and all our pains. निश्चय ही यीशु मसीह ने मेरे बीमारियों को, मेरे दर्दों को उठा लिया है। Yeah, I was meditating. I said, God, why it is written our sickness, our pain? और मैं जब ध्यान कर रहा था तो तब मैं खुदा को पूछ रहा था, खुदा मेरा ही दर्द को, मेरा ही बीमारी को क्यों उठा लिया? Because sometimes we get, क्योंकि हम कभी कभार हमको आता है इसलिए। what we say, my God, severe headache, always I get headache. हम ऐसा बोलते हैं, बहुत बहुत सर दर्द बोल के। What type of pains man gets? मनुष्यों को कैसा कौन सा दर्द आता है? You name any pain. आप कौन सा भी दर्द का नाम लीजिए। Headache, सर दर्द, stomach pain, पेट का दर्द, back pain, leg pain, कमर का दर्द, पाँव का दर्द, ear pain, कान toothache. और दांत का दर्द। But the good news is, लेकिन शुभ संदेश ये है, when it comes, कब वो आता है तो instead of telling, "Ayo, I have a pain," अरे मुझे दर्द है, वो बोलने के अलावा say, "My Jesus carried my pain." आप बोलिए मेरा यीशु मसीह मेरा दर्द को उठा लिया Say, बोल के। "My Jesus carried all my pains." मेरा यीशु मेरा सारे दर्द को उन्होंने उठा लिया। You may feel the pain. आपको शायद वो दर्द आपको महसूस होता होगा, I am not denying it. मैं उसको तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। Your feeling is not going to help you. आपको जो लग रहा है वो आपको सहायता नहीं करता है। What he has done on the cross is going to help you. जो उन्होंने क्रूस पर किया है वो आपको सहायता करता है। When he carried it, why should you carry? जब वो उठा लिया बोलने के बाद क्यों वो उठा लिया? You should say it. I will not carry it because my Jesus carried it. आप बोलना चाहिए मैं उसको नहीं उठा लेता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने उसको उठा लिया बोलकर आप बोलना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? You try what I'm saying. मैं जो कह रहा हूँ आप उसको प्रयत्न करिए। It look foolishness. आपको शायद वो मूर्खता लगता होगा। It look, it is not practical. आपको ऐसा लगता होगा नहीं ये देखा गया तो ऐसा हो नहीं सकता बोल That's के। why people are scared to preach on the scripture. इसलिए इस वचन के ऊपर वहां पे बोधना करने के लिए लोग डर रहे हैं। I said, if I preach
tomorrow if I get a pain, where I will go? अगर मैं ये बोधना करे तो मुझे कल वो दर्द आए तो मैं कहाँ पे जाना? My feeling is not important. मुझे जो होता है लगता है वो मुख्य नहीं है। Your feeling is not important. आपको जो लगता है होता है वो मुख्य नहीं है। What Jesus did on the cross is important. जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है वो मुख्य है। Imagine if you have pain in one little finger, how much it troubles us. देखिए आपके एक उंगली में अगर दर्द रहे तो आपको कितना वो दुख देता है। You know, Jesus dying on the cross is not just photograph what you see. जो यीशु मसीह ने जो आप फोटो में देखते हैं उतना ही यीशु मसीह उतना नहीं मरा। 6 hours when he was hanging on the cross, he carried all our pains. 6 घंटे तक वो क्रूस पर लटके हुआ था और सारे हमारे दर्द को उठा लिया। Can you imagine our head pain he carried? His head was paining. आपको सोच सकते हैं कि ये सर का दर्द उन्होंने उठा लिया। Our back pain he carried. His back was paining. और वो हमारे जो कमर दर्द को उन्होंने उठा लिया, उनके ऊपर मारे थे। Our leg pain he carried. हमारे पांव का दर्द को उन्होंने उठा लिया। His whole body carried the pains of the mankind. और उनका पूर्ण शरीर में पूर्ण मनुष्य का पूरा दर्द को उठा लिया था। Why? क्यों? Man should not carry it. क्योंकि मनुष्य वो उसको उठा लेके नहीं चलना। Hallelujah. हालेलुया। I believe it. मैं विश्वास करता हूँ। I am free from all the pains. मैं सारे दर्द से मैं छुटकारा पाया हूँ। Sometimes no, we feel pity. We feel pity. We want somebody to come and take care of us. हम लोग कभी कभार ऐसा हम बताते हैं कोई तो आके हमारे ऊपर आइयो इतना हुआ बोल के ऐसा समझना। Come and press my leg. Come and press my head. Oh, they are pressing. I am like a king. मेरे पाँव को आग दबाइए, मेरे सर को दबाइए। जब वो दबा रहे तो मैं राजा के जैसा रहना चाहिए। One place I was preaching, very short time, maybe 1 hour I preached. मैं एक बार बोधना कर रहा था, एक शायद आधा घंटा या 1 घंटा हुआ। There are times 6 hours, 7 hours I preached. उस समय में मैं 6 घंटा 7 घंटा तक ऐसा ही I बोधना never करता था। tell anybody come and press my leg. और मैं किसको भी नहीं बोला मुझे आके पाँव दबाइए बोल के। Why? क्यों? My pain he carried. क्योंकि मेरा दर्द उन्होंने उठा लिया। Say, my Jesus carried all my pains. मेरा यीशु मेरे सारे दर्द को उठा लिया है। Here I preached message in a very small crowd. I preached and afterwards I was relaxing. और तो वहाँ पे बहुत लोग कम थे, लेकिन वहाँ पे मैं बोधना किया तो उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया। Immediately those boys are coming to me. Anna, shall we press your leg? तो तुरंत ही मुझे आके कोई तो बोलने लगे कि आना आपको पाँव को मैं दबाऊं क्या? I said, what's wrong with my leg? मेरे पाँव को क्या हो गया? Because every Sunday he presses his pastor's leg. It seems. क्योंकि वो कह रहा था हर रविवार उनके पास्टर का पाँव को दबाता था बोल के। I said, nothing will happen. कुछ भी नहीं होता है। See, if I agree, it looks good, no? If somebody is coming and pressing, nice to give a leg, no problem. वो अच्छा लगता है, कोई तो आके पाँव दबाता है बोले तो उनको पाँव देकर आराम रहना। By doing, I am denying what Christ has done on the cross. अगर वैसा मैं वो करने के लिए दिए तो मैं यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उसको मैं तिरस्कार किया जैसा होता है। My Jesus carried all my pains on the cross. मेरा यीशु मेरे सारे दर्दों को क्रूस पर उठा लिया है। And he says he has borne your sickness. और वो कहता है कि वचन में आप हमारा बीमारी को भी उठा लिया बोल के। You name any sickness. आप कौन सा भी बीमारी का नाम लीजिए, Cancer or whatever it is. कैंसर कौन सा भी रहने दो, Cancer, whatever the deadly diseases, all the sickness he carried. और कौन सा भी मृत्यु का एक बीमारी का नाम लीजिए, सारा बीमारी को उन्होंने ले चुका है। Bible says he carried it. बाइबल कहता है उन्होंने उठा लिया बोल के। Because he carried it, वो उठा लिए इसलिए there is no need for me to carry any sickness. और कौन सा भी बीमारी मैं लेके चलना वहाँ पे कुछ वहाँ पे नहीं रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Yes, no, yes, no. है क्या नहीं? So difficult to believe. No problem. विश्वास करने में कष्ट लगता है लेकिन समस्या Because नहीं है। hardly we hear, no, something Christ has done for your health. क्योंकि हम बहुत कम सुनते हैं जो यीशु मसीह आपके तंदुरुस्ती के लिए कुछ तो किया बोल के। Come with me to 1 Peter, पहला पत्रस की ओर आप आइए, 2nd chapter, दूसरा अध्याय, verse 24. पहला पत्रस दूसरा
अध्याय 24वां वचन। who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Now look here. Again I'll repeat. First God man were together. पहला मनुष्य और खुदा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, Sin separated man from God. और पाप वहां पे मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया, Sickness came. बीमारी आया। The blood of Jesus brought man nearer to God. यीशु मसीह का लहू मनुष्य को खुदा के निकट में लाया। What about sin? अभी पाप के बारे में क्या? Here it says he carried our sins in his own body. बाइबल कहता है हमारे पापों को उन्होंने उनके देह पर लिया बोल के। Is it there in your Bible? आपके बाइबल में है ना? Yes, no, yes, no. है क्या नहीं? Your past sin, present sin, future sin, all the sins of the whole world, my Jesus carried in his own body on the cross. आपका जो भूतकाल का पाप, वर्तमान का पाप और भविष्य काल का पाप, आज सारे संसार का पाप मेरा यीशु मसीह उनके देह में क्रूस पर ले चुका है। Hallelujah. Say, all my sins, Jesus carried it on the cross in his own body. मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने उसके देह में लेते हुए क्रूस पर गया है। He never committed sin. वो कभी भी पाप नहीं किया। His birth was holy. उनका जन्म पवित्र था। He lived a holy life. वो पवित्र जीवन बिताया। When he went to cross, कब वो क्रूस पर गया, God took all our sins, put it on his body. और खुदा ने हमारे सारे पाप, सारे लोगों को पाप को लेके उनके देह में डाल दिया। Why he put it on his body? क्यों उनके ही देह में डाल दिया? So that I will be dead to sin, alive unto righteousness. क्योंकि मैं पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीने के लिए। Say, I am dead to sin, I am alive for righteousness. मैं पाप के लिए मर चुका हूं, धार्मिकता के लिए जीता हूं। So who carried your sins? कौन आपका पाप उठा लिया है? कहां पे? जोर से बोलिए। Who carried your sins? आपका पाप कौन उठा लिया? He carried in his own body. उनके शरीर के ऊपर वो ले लिया। Now temptation comes. अभी शोधना आता है। I'm not saying there is no temptation. वहां पे शोधना नहीं बोल करना मैं नहीं कह रहा Temptation हूं। will come. शोधना आता है। When temptation comes, कब शोधना आता है तो I am like a dead man. मैं उसके सामने मरा हुआ जैसा व्यक्ति, Just like a dead person. जैसा एक मरा हुआ व्यक्ति जैसा। I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर चुका हूं। Say, I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर चुका हूं। Can a dead man will have temptation to drink alcohol? क्या मृत्यु हुए व्यक्ति वहां पे पीने का, दारू पीने का उनको शोधना आता क्या? Why? क्यों? He is dead. क्योंकि वो मरा हुआ है। The truth is, I am dead to sin. सत्य यह है कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं। Then I should live for what? लेकिन फिर अब मैं किसके लिए जीना चाहिए? I should live for righteousness. मैं धार्मिकता के लिए जीना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? Since he carried, पाप को उन्होंने उठा लिया। I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर चुका, Now I will live unto righteousness. मैं अभी धार्मिकता के लिए जीता हूं। The same way he carried our sickness. वैसा ही वो हमारा बीमारी को उठा लिया है। He carried our pains. हमारा दर्दों को उठा लिया है। So when sickness comes, तो कब बीमारी आता है तो there is no need for you to take it in your body. आपके शरीर में लेना आपको वहां पे नहीं पड़ता है। You were healed by the stripes of Jesus. आप यीशु मसीह के खोड़े से चंगे हुए हैं। You know, the word stripes, some translation says wounds of Jesus. कोड़े कई भाषांतर कहता है यीशु मसीह का घाव बोल के।
You know, they whipped Jesus with iron hooks. और वो जो जो वो एक लोहे के एक को इसके मारते हैं यीशु मसीह को, That whip had iron hooks. जो उसको वहां पे लोहे का एक हुक्स रहता है। Every time when they whipped, it tore his flesh. हर एक बार वो जब वो लोग मारते हैं तो वो लोहे का हुक जाके वो मांस को लेके लेता था। Now he is not going to heal you. अभी वो आपको चंगाई करने के लिए नहीं When चाहता। he took punishment, कब वो शिक्षा को लिया, he already healed you. वो पहले ही चंगाई कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? After recovering from hospital, will you go to hospital? अस्पताल के अंदर आप अच्छे होने के बाद फिर से वापस अस्पताल को जाते हैं क्या? Why you will not go? क्यों नहीं जाते वापस? आराम हो गया. Like that you are already healed. इसलिए आप पहले ही आराम हो गए हैं। By his stripes you are healed. उनके खोड़े से आप चंगे हो चुके हैं। Amen. आमीन। Sin separated man from God. पाप ने मनुष्य को खुदा से अलग कर दिया। Blood of Jesus brought man nearer to God. यीशु मसीह का लहू मनुष्य को खुदा के निकट में लाया। Jesus carried our sins. यीशु मसीह हमारा पापों को उठा लिया। Commit sin now. अभी पाप करना कुछ वहां पे जरूरी नहीं है। Jesus carried our sickness. यीशु मसीह हमारी बीमारी को उठा लिया। No need to carry our sickness. और वो बीमारी को हमें उठाने का जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। This grace is provided. ये अनुग्रह से दिया गया है। We have not seen it, हम वो नहीं देखे, but we believe it. लेकिन हम विश्वास करते When हैं। we believe it, we take it. जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसको ले लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It may be foolishness for people outside, ये लोग जो बाहर है उनको मूर्खता लगता है होगा, but it is the power of God for us. लेकिन हमारे लिए खुदा की सामर्थ शक्ति है। This is good news. ये शुभ संदेश है। What is the good news? शुभ संदेश क्या है? No need for you to fall sick. आपको बीमारी में पड़ना जरूरी नहीं है। You are already healed by the stripes of Jesus. आप पहले ही यीशु मसीह के कोड़े से चंगे हुए हैं। Say, my Jesus carried all my sicknesses, all my pain in his own body. I am healed by the stripes of Jesus. मेरा यीशु मसीह मेरे सारे बीमारी को, मेरे सारे दर्दों को उनके देह पर ले चुका है। मैं यीशु मसीह के खोड़े से चंगा हुआ हूं। Say, when I say look at the cross means, I mean what he has done on the cross for your health. जब मैं क्रूज के ऊपर क्रूज की ओर देखो बोलने का मतलब यह है कि आपके बीमारी के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है बोल के You क्रूज पे। keep meditating these two scriptures, ये दो वचनों को आप ध्यान करते गए तो it will work like a medicine in your body. ये आपके शरीर को दवाई के जैसा काम करता है। It will work. वो काम करता है। It will preserve you from all sickness. ये आपके सारे बीमारी से सुरक्षित रखता है। Hallelujah. Hallelujah. Shall we all stand up? हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। Just lift up a hand and thank God. हम हाथों को उठा के खुदा को धन्यवाद You know, करेंगे। thank God he carried all your sickness. लेकिन खुदा के धन्यवाद हो क्योंकि हमारे सारे बीमारी को उन्होंने उठा लिया है। He carried all your pains. अब सारे आपके दर्दों को उन्होंने उठा लिया है। Even if you have sickness, the good news is you are already healed by the stripes of Jesus. अगर अभी भी आप बीमारी में है तो शुभ संदेश आपके लिए यह है कि आप यीशु के कोड़े से चंगे हो चुके हैं। When you believe what grace has provided it, you enjoy the blessing. कब आप विश्वास करते हैं जो कुछ भी अनुग्रह से दिया है बोल के, जब उसको आप विश्वास करते हैं तो आपका जीवन आप आनंद मनाते हैं। Oh, thank you, Father. Father, we thank you, we worship you, we give you all the glory, honor and praise. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। Thank you, all our pains and sickness Jesus carried on the cross. हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे सारे दर्दों को, बीमारी को यीशु मसीह ने उठा लिया। Thank you, we are already healed by the stripes of Jesus. हम धन्यवाद करते हैं कि हम पहले ही यीशु मसीह के कोड़े से चंगे हुए हैं। This is a promise we received in the blood covenant. ये जो लहू की वाचा में हम लेते हैं। Thank you, we'll have a good health. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम तंदुरुस्ती में रहते हैं। Even children will not fall sick in our family. हमारे परिवार में कोई भी बच्चे बीमारी में नहीं पड़ते हैं। Our elders will not fall sick. हमारे बुजुर्ग लोग वो लोग बीमारी में नहीं पड़ते हैं। We
possess what the grace has provided. जो कुछ भी अनुग्रह से दिया गया है हम उसको स्वाधीन में लेते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen. आमीन